नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन एवीएन न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो कुकर्ता हुई है, जिसे हम कहते हैं ना कि बिल्कुल इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना हुई है, उसी के बारे में बात करेंगे। ये उत्तर प्रदेश हाथरस जिले में बीते 14 सितंबर को 19 से 20 साल की लड़की का कथित तौर पर गैंगरेप हुआ। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर अलीगढ़ के अस्पताल में लाया गया। पीड़िता जो थी वो वेंटिलेटर पे रही, फिर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 29 सितंबर को उसकी मौत हो गई। इस बीच 30 सितंबर को तड़के सुबह सुबह खबर आती है कि यूपी पुलिस ने कथित तौर पर 29 की रात को ही पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया, जबरन, बिना परिवार वाले को बताए। पूरे मामले में पीड़िता के परिवार, पुलिस, पत्रकार और तमाम अन्य पक्षों की काफी कुछ कहना है। इनकी बातों को अलग भी सारी बातों को एक साथ रखकर समझने की कोशिश करते हैं। अब ये मामला क्या है ये पूरा एक थ्रेड है। पत्रकार का दावा है कि पहले वीडियो में जो गाड़ी दिख रही है उसी से पीड़िता का शव उनके गांव लाया गया। 29 की रात में उसके बाद पुलिस गांव पहुंचती है, कहती है कि शव का अंतिम संस्कार रात में ही करना होगा। परिवार वाले आपत्ति जताते हैं। वो कहते हैं कि बिटिया का शव एक बार घर तो ले जाने दो। मान्यताओं की बात होती है कि भाई रात में कौन अंतिम संस्कार करता है। तीसरे वीडियो में कथित तौर पर कोई पुलिस वाला पीड़िता के परिवार को समझा रहे हैं कि वो राजस्थान से हैं और उनके उधर सबको ज्यादा देर रखा नहीं जाता। पीड़िता की मां अपनी बात पर कायम है, वो एक बार सब घर ले जाने की बात कहती है। इस थ्रेड में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला चौथा वीडियो, इसमें एक पुलिस वाले हैं जो लोगों को कुछ समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं ये रीति रिवाज, परंपराएं समस्या के हिसाब से बदलती है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के हिसाब से होता है। ये सिचुएशन में कुछ गलतियां हुई है, आपसे इस बात को स्वीकार करना चाहिए। कुछ गलतियां और लोगों से भी हुई है, इनको भी आपको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन बॉडी आ गई है, हमारे पास है। बिटिया का पोस्टमार्टम हुए 12 से 14 घंटा हो गया है। बॉडी का अपना एक टाइम होता है, इस पर विचार करो। सब एक मन बनाओ, बड़े बुजुर्गों को बुला लो, बुलाकर इसे हल करो। खाली हट धर्मिकता करके कुछ नहीं होगा। ये कहीं नहीं लिखा है कि दाह संस्कार रात में नहीं होता है। दोस्तों, ये जो मैंने बोला है ये यूपी पुलिस का कहना है। फिर इसके बाद एक आखिरी वीडियो है जिसमें पीड़िता का दाह संस्कार हो चुका है। कथित तौर पर परिवार वालों को घर में ही रोक दिया गया है और रातों रात दाह संस्कार कर दिया गया है। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं सांसद हैं, बहुत सारी महिला एमएलए हैं, बहुत सारे उच्च पदों पे हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो बैठी हुई हैं। लेकिन हमारे देश में काफी सारी महिलाएं हैं जो कि जज भी हैं। वो क्यों नहीं सवाल उठाती? वो क्यों नहीं महिलाओं के हक के लिए सड़कों पर उतरती? वो क्यों नहीं महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए आगे आती है? क्यों इस पे आप नहीं करते? हमारे संसद में महिलाओं के पे अगर कोई बात करे तो हर कोई आग बबूला हो जाता है। बात बॉलीवुड से है, क्योंकि ये जो पीड़िता है वो बॉलीवुड से नहीं है, वो किसी राजनीतिक घराने से ताल्लुक नहीं रखती, वो एक गरीब परिवार से है, वो एक नीचे तबके की है। तो ये क्योंकि वहां तो ना इस बारे में मीडिया सही तरीके से कवर करती है, ना मीडिया न्याय दिलाने की बात करती है। क्यों? क्योंकि जब हमारे देश की जो महिला सांसद हैं, महिला जो उच्च पदों पर बैठी हैं, वही जवाब नहीं उठाती तो उन्हीं का कोई जवाब दे ही नहीं है, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि प्रशासन इसके लिए कुछ करेगा? क्योंकि जब एक गरीब घर के बेटी के साथ में अगर ऐसा होता है, ऐसी अमानवीय घटना घटती है, तो हर कोई चुप भी साध लेता है। क्यों? क्योंकि वहां पे उनको पॉलिटिक्स नहीं मिलेगा ना, वहां पे वो फुटेज नहीं मिलेगा ना, उनको वो टीआरपी नहीं मिलेगी क्यों आवाज उठाने से। क्योंकि ये मुद्दा देश के रिलेटेड नहीं है ना, ये मुद्दा उनके वोट बैंक से रिलेटेड नहीं है ना। कब तक ये महिलाओं के साथ में अत्याचार होता रहेगा? कब तक महिलाओं पे ये शोषण होता रहेगा? और हमारे देश की जो उच्च पदों पर बैठी महिलाएं, वो कब तक ये आंखें मूंद के देखती रहेंगी? कब तक वो नहीं बोलेंगी? दोस्तों, अगर यही हाल रहा तो इन महिलाओं सांसदों को, इन महिलाओं को जो उच्च पदों पर बैठी हैं, इनको बिल्कुल बहिष्कार कर देना चाहिए। ऐसे महिलाओं को
कोई फायदा नहीं है जब वो एक महिला होके एक महिला का दर्द नहीं समझती। अब ये क्यों नहीं समझते कि आप एक महिला तो हो, आप किसी की माँ भी हो, किसी की बेटी भी हो, किसी की बहन भी हो और किसी की बीवी भी हो, तो आप क्यों नहीं इस चीज को सवाल उठाते? अगर जब आपके घर में होगा तो आप पूरा प्रशासन को हिला दोगे, आप पूरे राज्य को आप हिला दोगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी बात होती है ना। यहाँ पे आपको ये लगता है अरे छोड़ो ना, अब इसमें पॉलिटिक्स करके क्या फायदा। तो यही तो समय है जिसमें कि उस पीड़िता को जस्टिस मिलना चाहिए। हमारे देश में, हमारे देश के संविधान में है कि सबको न्याय मिलना चाहिए। क्या इस प्रकार न्याय मिलेगा जो प्रशासन कुछ कहती है? प्रशासन का बिल्कुल ही जो रवैया होता है, बिल्कुल डगमगाया हुआ रवैया, बिल्कुल ढीला ढोल है, बिल्कुल झोल है प्रशासन के रवैये में। मगर ये महिला जो सांसद है वो फिर भी नहीं बोलती हैं। इतनी महिलाओं के साथ में होता है। हर बार आप इंतजार करेंगे क्या निर्भया केस की तरह कि जितनी महिलाएं जिस तरीके से आक्रोश हुआ था उसी प्रकार का आप वो चाहते हैं क्या? निर्भया को तो चलो चलिए फिर भी 7 साल में उनको इंसाफ मिला, लेकिन अब कब तक चाहेंगे कि निर्भया वाला केस हर बार हो? कब तक आप चुप रहेंगे? कब तक आप महिलाओं के हक की आवाज नहीं उठाएंगे? आप संसद में आप क्यों गए हो? संसद में आप महिलाओं को, कम से कम महिलाओं का हित के बारे में तो बात करिए। तो मैं आशा करता हूं कि जरूर ये जो महिला सांसद, महिला उच्च पदों पर बैठी महिलाएं वो जरूर आवाज उठाएंगी और पीड़िता को न्याय दिलाएंगी। ये खबर यही तक थी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ताकि हम अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाएं और हमारे देश की जो न्यायपालिका है वहां तक हम गुहार लगाएं, ताकि जो पीड़िता है उनको जस्टिस मिल पाए, उनको इंसाफ मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।